बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफ़ीक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट। आज हम फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश के सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे, जिसका नाम है क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग इन द स्काई जो है, इसका मतलब है कि आसमान की बुलंदियों को छूती हुई जगह पर एक ज़मीन का साफ़ कता यानी खेत। अच्छा, इसको लिखा है जेस स्टीवर्ट ने लिखा है और इसके अंदर एक कैरेक्टर मौजूद है, उसका नाम भी जेस है। ये कहानी हमें बुनियादी तौर पर यह सबक देती है कि मेहनत की क्या अज़मत होती है, मेहनत की क्या अज़मत होती है। और इंसान अगर अपनी जिस्मानी मशक्क़त में लगा रहे तो वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली बहुत सी बीमारियों का सामना भी बड़ी आसानी से कर सकता है और उनसे बच सकता है। ये इस कहानी के अंदर एक दर्स है, लेसन है दैट वी नीड टू लर्न, राइट। सॉरी। अच्छा, कहानी में कहानी स्टार्ट करते हैं। मुख्तसर इसका मैं आपको ख़ुलासा बयान करता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है। एक लड़का है जिसका नाम जेस है और उसका बूढ़ा बाप है जिसकी उम्र 70 साल है। लड़का जो है वो पहाड़ के ऊपर से तकरीबन आधा किलोमीटर नीचे आया है। हाथ में उसके प्लेटों से भरी हुई एक टोकरी है, अपनी माँ के लिए लेके आया है और वो पसीने से शराबूर है। गर्मी का शदीद मौसम है तो उसका बाप उसे कहता है कि बेटे मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। लड़का बड़ा परेशान होता है कि यार मैं अभी गर्मी में आया हूँ, लेकिन बाप को इनकार नहीं कर पाता। वो बाप के साथ चलना शुरू कर देता है। उसके पीछे पीछे बाप उसको एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने की तरफ ले जाता है। अच्छा, जब पहाड़ के ऊपर चढ़ने की तरफ ले जाता है तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, मेरे बैकग्राउंड में सारी तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर जो बैकग्राउंड में लगी हुई है उससे आप स्टोरी की हर चीज़ समझ सकते हैं। यानी पहाड़ के ऊपर मुख्तलिफ रास्ते हैं बने हुए। अमूदी रास्ता है, कम अमूदी रास्ता है, वसी रास्ता है, लंबा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। ये मुख्तलिफ रास्ते जो हैं ये सारे पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले इस बूढ़े आदमी ने बनाए हैं। अच्छा, जब वो उसको बैकग्राउंड में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड से आपको सारी स्टोरी इसकी समझ आएगी। बूढ़ा आदमी और वो दोनों पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लड़का बेचारा पसीने से फिर शराबूर है, थका हुआ है। चलते चलते उस लड़के को जो बूढ़ा आदमी है उसका बाप 70 साल का, वो अपनी सारी जवानी के बुढ़ापे के तमाम वाक़यात, जो उसके मुशाहदात, सोचें, छोटी छोटी चीज़ें थी, वो बयान करना शुरू कर देता है। और वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम्हें याद है कि आज से 40 साल पहले, सेहत की बात बताता है अपने बेटे को कि बेटा तुम्हें याद है आज से 40 साल पहले डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा था कि मैं पैदल चलना छोड़ दूँ और घर में बैठ के आराम करूँ, सब्र करूँ, सुकून करूँ। तो मैंने डॉक्टर की एडवाइस पे अमल नहीं किया। मैंने चलता रहा, मेहनत करता रहा, चलता रहा, मेहनत करता रहा, पहाड़ के ऊपर चढ़ता रहा। कभी जब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ना मैंने शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरी इस मेहनत से मेरी सेहत में बेहतरी आ रही है। फिर मैंने एक और रास्ता बनाया पहाड़ के ऊपर जो मुश्किल था, अमूदी था, ढलवानदार था। फिर मैंने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया। फिर दोबारा मैं चढ़ता गया, फिर एक और रास्ता बनाया। इस तरह मैं रास्ते बनाता गया और पहाड़ पे चढ़ता गया। जैसे जैसे मैंने पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए रास्ते बनाता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने मुश्किल रास्ते बनाना शुरू कर दिए, जैसे मेरी सेहत मुझे अच्छी लगना शुरू हो गई। और पहाड़ के ऊपर चोटी पे लड़का बड़ा परेशान होता है कि ये मेरा बाप मुझे पहाड़ की चोटी के ऊपर दिखाना क्या चाहता है। खैर, जब वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं तो लड़का जो है वो अपने बाप से पूछता है कि आप मुझे दिखाना क्या चाहते हैं। तो उसका बाप उसे कहता है कि बेटे बात सुनो, ये जो पिछले 4 माह गुजरे हैं, इन 4 माह के अंदर भी मैं तकरीबन 7 से 8 डॉक्टर्स के पास गया हूँ और उन डॉक्टर्स ने भी मुझे आराम करने का मशवरा दिया था। तो मैं ये कैसे कर सकता था, जबकि मैंने तजर्बा ये करके देखा है कि मैं अपनी जिस्मानी मशक्क़त की वजह से अपनी बीमारी पर काबू पाता जा रहा था। बीमारी पर मैंने काबू पाया भी है, तुम्हारे सामने मेरी सेहत है। खैर, पहाड़ी की चोटी पे चढ़ के उसका बाप और उसको दिखाता है बेटे को कि ये देखो मैंने एक खेत बनाया है, इसके साइडों पे बाड़ लगी हुई है ताकि जानवरों से ये महफूज रह सके। और उस खेत के अंदर इस बूढ़े आदमी ने जो है वो आलू, कचालू और टमाटर लगाए हुए हैं। तो बेटे ने कहा बाबा आपके पास नीचे ज़मीन के ऊपर भी तो, वादी के अंदर भी तो सरखेज़ ज़मीन थी, तो आपने इतनी ऊपर आके मशक्क़त करने की कोशिश क्यों की। उसने कहा देखो मेरी सेहत का मामला भी था और यहाँ जो ज़मीन ताज़ा है और बिल्कुल नई है, यहाँ पे जायका और है चीज़ों का, फलों का, सब्जियों का, तो मैंने ये इसलिए लगाई। खैर, वो बाप से पूछता रहता है सारी चीज़ें। तो बाप उसको बताता है, वो कहता है बाबा आपने ये मुश्किल रास्ता क्यों इख्तियार किया ऊपर आने के लिए, पहाड़ पीछे चोटी मौजूद, हर चीज़ नज़र आ रही है आपको। तो उसने बताया कि बाबा, बूढ़े आदमी ने उसको बताया बेटा माज़रत के साथ, असल में बात ये थी कि जैसे जैसे मैं पहाड़ी पे चढ़ता था मुझे अपनी सेहत बेहतर होती दिखाई दी, इसलिए मैं मुश्किल रास्ते बनाता गया, तो इसलिए मैं तुम्हें सबसे मुश्किल रास्ते से ऊपर लेके आया हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा देखो ये फिर बूढ़े आदमी ने वहाँ से मिट्टी उठाई, ज़रखेज़ मिट्टी, उसकी तारीफ़ की, जायके की तारीफ़ की जो उसने खेत लगाया था पहाड़ की चोटी के ऊपर, और फिर मिट्टी उठा के अपनी उंगलियों के अंदर से गिराई और उसकी हवा के अंदर खुशबू पैदा हुई। लड़के ने भी महसूस किया।
आखिरकार लड़के ने को समझ आ गई कि ये सारा मामला था, मेरे बाप ने मेहनत और मशक्क़त से अपनी सेहत को बरकरार रखा और उसको मैनेज किया। अच्छा, अब उसका बाप क्या करता है कि उसको वहाँ से नीचे लेके आता है। पहाड़ की जो सबसे आसान रास्ता होता है, चौड़ाई में जो आ रहा होता है आसान रास्ता, जो कि पहले रास्ते से, जिस मुश्किल रास्ते से बाप उसको लेके गया था, उस रास्ते से नहीं बल्कि उस रास्ते से जो आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए नीचे आता था, चक्कर खाते हुए, और आसान था और 3 गुना ज़्यादा था, उसका बाप उसको वहाँ से नीचे लेके आता है। तो लड़का फिर हैरान होता है कि यार ये बाप की क्या फ़िलॉसफ़ी थी। उसने फिर बाप से पूछा, उसने कहा बेटे बात ये है, ये रास्ते मैंने बनाए हैं, खेत भी मैंने बनाया था, तो ये सारी सिचुएशन मेरी सेहत के हवाले से थी, तो मेहनत में अज़मत है, मेहनत में अज़मत है, मेहनत में अज़मत है, तो मैं इससे कतराया नहीं, मैंने ये काम किया, तो अब मेरी सेहत देखो कितनी बेहतर है। लिहाजा ये कहानी हमें मेहनत की अज़मत का सबक देती है। अगर हम अपनी मेहनत को जारी रखते हैं तो किसी भी चीज़ पे हम अपना उस पे काबू पा सकते हैं। ये थी जी इसकी मुख्तसर सी कहानी, और इसके इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स पे मैंने जो है वो अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है इसके ऊपर। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो अपलोड की हुई है, उस पे भी इंशाल्लाह आपसे जल्द बात होगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें विद बेल आइकॉन, ताकि मैं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देता रहूं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी।